अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 26 में। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप लिस्ट व्यूज़ पर काम कर सकते हैं। लिस्ट व्यू एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम अपने मोबाइल में फ़ोन बुक देखते हैं तो आप देखते हैं कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट आ रही होती है, या इसके अलावा आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं, तो वो हम एक स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म में शो करवाते हैं ताकि यूज़र उसे स्क्रॉल डाउन कर सके, स्क्रॉल अप कर सके और सारी लिस्ट को व्यू कर सके। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और आने के बाद एक नया प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हैं। अच्छा, दूसरा, यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन आप देख रहे होंगे कुछ चेंज है, इसकी नई अपडेट है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे जैसे हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो की अपडेट्स आती हैं आप साथ साथ उन अपडेट्स को इंस्टॉल करें। एक तो हमें कुछ नए फीचर्स मिलते हैं, दूसरा स्टेबिलिटी मिलती है कि अगर पुराने वर्जन में कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें आ रही थी जो कि हम समझते हैं हमारे लिए सॉल्वेबल नहीं थी, बाज़ औक़ात नई अपडेट आने से हमारे पास वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये पावरफुल है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप देख रहे हैं पैलेट है, ये जो कंपोनेंट ट्री पहले इधर था अब यहाँ आ गया। प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ हमारे पास राइट साइड पर होंगी, तो इतना ज़्यादा आपके लिए इसमें डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे आप इस पर काम करते हुए। एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और इस न्यू प्रोजेक्ट का मैं नाम रखता हूँ लिस्ट व्यू लेक्चर। नेक्स्ट, और डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं करते हैं। यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी या बेसिक एक्टिविटी एज़ यू लाइक आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ से हम इसे फिनिश करते हैं। तो लिस्ट व्यू में जब भी आप यूज़र को नंबर ऑफ़ आइटम्स स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, जो कि अगर स्क्रीन पर तादाद ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट है, फिक्स नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए लिस्ट व्यू जो है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन है कि आप उसे इस्तेमाल करें और यूज़र को एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम शो करवा सकें। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारे पास लोड हो गया है। यहाँ मेन एक्टिविटी में आते हैं और इसे मैं लेआउट को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ भी हमारे पास जो है डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू को हम डिलीट करते हैं। यहाँ ऊपर कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। जैसे इस ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आप यहाँ लेआउट पर आकर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, और जैसे ये रिलेटिव लेआउट है, इसमें जो नेक्स्ट आइटम हम ऐड करते हैं वो प्रीवियस के रिलेटिवली सेट होता है, तो यहाँ राइट साइड पर ब्लू स्क्रीन पर हमें नज़र आता रहेगा कि कौन सा आइटम किसके रिलेटिवली सेट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। खैर, अब यहाँ लिस्ट व्यू ऐड करने के लिए ये पैलेट है, पैलेट को आप स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे कंटेनर्स में हमें ये लिस्ट व्यू मिलेगा। इस लिस्ट व्यू को ड्रैग करते हैं और यहाँ लाकर इसे सेट कर देते हैं। करंटली हमारे पास ना इस नए वर्जन में कभी ऐसा होता है कि आप जो नया आइटम ऐड करते हैं तो उसकी आईडी ब्लैंक होती है। बाय डिफ़ॉल्ट सबकी आईडी ऐड नहीं की जाती, कुछ आइटम्स की आईडी ऐड कर दी जाती है, कुछ की नहीं ऐड की जाती। तो ख़ुद से हम यहाँ आईडी ऐड कर लेते हैं। मैं इसकी आईडी रखता हूँ माई लिस्ट व्यू। तो ये हमने इसकी आईडी ऐड कर ली। यहाँ आप देखें कुछ आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये डमी आइटम्स हैं, जैसे आइटम 1 और मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास यहाँ आइटम्स में मौजूद हैं। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो ये जो डमी आइटम्स हैं ये आपको स्क्रीन पर फ़ोन की नज़र नहीं आएंगे। ये प्रोग्रामिंग फैसिलिटेशन के लिए है कि हम फैसिलिटेट होते हैं, हमें नज़र आता है कि किस तरह से हमें चीज़ें इस लिस्ट व्यू में नज़र आएंगी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ऐप लॉन्च हो गई है, लेकिन यहाँ आपको फिर डमी आइटम्स नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ ये हमें नज़र नहीं आ रहे। तो लिस्ट में आइटम ऐड करने के लिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ हम ऑन क्रिएट मेथड में आकर सबसे पहले लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एज़ बिफोर जैसे हम बनाते हैं, यहाँ भी मैं इसका नाम रखता हूँ माई लिस्ट व्यू, और हम यहाँ जो है इसे टाइप कास्ट करते हैं लिस्ट व्यू में, लिस्ट व्यू, और फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट माई लिस्ट व्यू। अब हम जब भी लिस्ट व्यू में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं
इससे पहले हम एक एरे बनाते हैं, एरे लिस्ट बनाते हैं। ये एरे लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो आइटम हम लिस्ट व्यू में इंसर्ट करना चाहते हैं उन सब आइटम्स की हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, फिर हम उस एरे लिस्ट को लिस्ट व्यू के साथ अटैच करते हैं। तो मैं यहाँ एक एरे लिस्ट बनाता हूँ। एरे लिस्ट के साथ यहाँ हम टाइप देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइप की हो सकती है। फर्स्ट करें मैं आइटम नेम्स के लिए लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ टाइप दूंगा स्ट्रिंग, और इसका हम नाम रखते हैं आइटम्स लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब सिंपली हमने इस एरे लिस्ट में वैल्यूज ऐड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे आइटम्स लिस्ट डॉट ऐड। आप ऐड मेथड यूज करेंगे और डिफरेंट आइटम, जैसे फर्स्ट करें मैं इसे आइटम 1 कह देता हूँ, फिर हम यहाँ आइटम्स लिस्ट डॉट ऐड करते हैं, इसे मैं आइटम 2 कह देता हूँ। इसी तरह से 4 आइटम्स हम इसमें ऐड करते हैं, डॉट ऐड, और आइटम 3 सिमिलरली आइटम्स लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ से हम इसमें आइटम 4। ये आइटम लिस्ट हमने बना ली। इस आइटम लिस्ट के बनाने के बाद अब हम यहाँ एक एरे एडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एरे एडॉप्टर क्लास बेसिकली करती क्या है कि ये एरे लिस्ट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हमारे केस में हम इस एरे लिस्ट को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हम इसे इस लिस्ट व्यू पर डिस्प्ले कर सकें। तो एरे एडॉप्टर हमारे पास एक ऐसी क्लास है जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम एरे लिस्ट को डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम फिर एरे एडॉप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यहाँ मैं एरे एडॉप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और एरे एडॉप्टर हम इसे स्ट्रिंग के लिए बना रहे हैं, नाम इसका एरे एडॉप्टर ही रखते हैं, इज इक्वल टू न्यू एरे एडॉप्टर। अब यहाँ आपने क्या चीज़ें देनी होती हैं, करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट दिस, फिर हमने बतानी होती है यहाँ लिस्ट की टाइप। तो हम यहाँ लिखते हैं एंड्रॉयड डॉट आर रिसोर्सेज डॉट लेआउट डॉट, ये देखें लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और एट द एंड थर्ड हमने इसके साथ क्या करना होता है कि उस एरे लिस्ट का नाम लिखना होता है जिसे हम एरे एडॉप्टर के ज़रिए कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और एरे लिस्ट का नाम हमारे पास था आइटम्स लिस्ट। तो यहाँ हमने क्या किया, एरे एडॉप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट दिया, लिस्ट की टाइप एंड्रॉयड डॉट रिसोर्सेज डॉट लेआउट डॉट में सिंपल लिस्ट आइटम 1 चूज़ किया है, और आइटम लिस्ट। अब आपने एट लास्ट करना क्या है कि इस एरे एडॉप्टर को जो हमने लिस्ट व्यू बनाया है उस लिस्ट व्यू के साथ अटैच कर देना है। इसके लिए हम लिस्ट व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं माई लिस्ट व्यू डॉट सेट एडॉप्टर, और सेट एडॉप्टर में हम यहाँ एरे एडॉप्टर को सेंड कर देते हैं। अब ज़रा इसे सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें यहाँ से अब की बार क्या मिलता है। ये देखें जी, अब की बार जब ये एग्जीक्यूट हुआ है तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें यहाँ फ़ोन पर एमुलेटर पर जो आइटम्स हमने ऐड किए थे वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने चलाया था जब ये लिस्ट व्यू में कोई आइटम नहीं था। अब मैं इन पर क्लिक करता हूँ तो सिवाय ये जो डिफ़ॉल्ट एनिमेशन एंड्रॉयड की तरफ से है इसके अलावा कोई भी वर्किंग हमारे पास नहीं हो रही है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं कि अपने इस लिस्ट व्यू को इंटरैक्टिव बनाते हैं। इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ माई लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ये एक लिसनर ऐड करता हूँ। इसके नाम से ही आप इसकी फंक्शनैलिटी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे ही आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे, लिस्ट के किसी आइटम पर क्लिक करेंगे तो ये मेथड हमारे पास कॉल होगा और जो वर्किंग हम इसमें लिखेंगे वो परफॉर्म होगी। इसमें एनोनिमस ऑब्जेक्ट इसका पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मेथड हमने ओवरराइड करना है वो मेथड हमारे पास यहाँ ओवरराइड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, हम क्योंकि यहाँ लिस्ट के आइटम्स पर क्लिक होने से वर्किंग करना चाह रहे हैं, सिर्फ लिस्ट पर नहीं, तो हम एक और मेथड इसका यहाँ, जिस तरह ये एक मेथड है ये आपने व्यू कर लिया, आप उस तरह से काम करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। मैं अगर आइटम्स के क्लिक होने पर वर्किंग करना चाहता हूँ तो हम यहाँ दोबारा से क्या करते हैं
माई लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑन आइटम क्लिक लिस्नर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो मेथड ओवरराइड ऑटोमेटिकली इसने किया है, यहाँ ऑन आइटम क्लिक, जैसे ही आप किसी आइटम पर क्लिक करेंगे तो जो इस मेथड में आप लिखेंगे वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। इस मेथड के ज़रा जो पैरामीटर्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है एडॉप्टर व्यू, और आगे आप देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क से मुराद ये है कि यहाँ जो आइटम आप पास करेंगे इसकी टाइप वही बन जाएगी। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त ये मेथड कॉल कर रहे हैं लिस्ट व्यू के लिए, तो इस क्वेश्चन मार्क में आप समझें लिस्ट व्यू आ जाएगा। इसी तरह ये जो एडॉप्टर व्यू है, ये एडॉप्टर व्यू हमारे करंट आइटम को शो कर रहा है जिसके लिए हमने ये बनाया है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो एडॉप्टर व्यू है इट इज़ सेम लाइक माई लिस्ट व्यू। तो माई लिस्ट व्यू और एडॉप्टर व्यू हमारे पास सेम है। फिर व्यू डेफिनेटली जो स्क्रीन पर चीज़ हमें नज़र आती है हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं। व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ये इंटीजर i और लॉन्ग l हम इंडेक्सेस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इंडेक्सेस की तादाद जितनी होगी उसके हिसाब से हम इंटीजर और लॉन्ग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, लॉग करवाता हूँ लॉग डॉट आई, और उसमें हम लॉग ये करवाते हैं कि आइटम क्लिक्ड, कौन सा आइटम क्लिक हुआ है। यहाँ से अब हम जब कोई आइटम गेट करना चाहते हैं, जिस आइटम पर मैं चाहता हूँ क्लिक हो और वो आइटम हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने एरे लिस्ट बनाई थी, आइटम लिस्ट डॉट गेट। इस गेट में हमने इंडेक्स देना है। अब हमारे पास एरे की तरह इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। आइटम 1 का इंडेक्स 0 है, फिर इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इस तरह से इंडेक्सेस हैं। यहाँ मैंने इंडेक्स देना है, वो इंडेक्स कहाँ आएगा, जिस भी आइटम पर आप क्लिक करते हैं इस इंटीजर i में उसका इंडेक्स आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ i लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जिस आइटम पर क्लिक किया वो आइटम यहाँ गेट हो गया। अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया आइटम 3 पर, तो 0, 1, 2 i की वैल्यू 2 हो जाएगी और हमारे पास थर्ड वैल्यू जो कि इंडेक्स 2 पर है वो गेट हो जाएगी। इसे सेव करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके इसका इफेक्ट जो है हम वो चेक करते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ आइटम 1 पर, तो आप देखें यहाँ आ गया आइटम क्लिक्ड आइटम 1। फिर मैं क्लिक करता हूँ आइटम 4 पर, तो यहाँ हमारे पास आ गया आइटम क्लिक्ड आइटम 4। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स में लिस्ट व्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके लिए एक छोटा सा क्विक चैलेंज, आप एक लिस्ट बनाएं अपने फ्रेंड्स नेम की, और जैसे ही आप किसी आइटम पर क्लिक करें तो क्लिक करने से पहले आपके पास यहाँ सामने मैसेज आ जाए जो भी आपकी फ्रेंड की लिस्ट पर आपने टैप किया है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो उस आइटम के मुतल्लिक मुझे इन्फॉर्मेशन लॉग में आ जाती है। लॉग की बजाय आपने ये काम करना है कि आप यहाँ जिस भी अपने फ्रेंड के नेम पर क्लिक करेंगे तो आपके फ्रेंड के नेम पर क्लिक करने से आपको आपके फ्रेंड का नाम यहाँ स्क्रीन पर एज ए मैसेज नज़र आ जाएगा। तो हमने लिस्ट व्यू के बारे में देखा, बहुत पावरफुल चीज़ है, और आगे भी जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा तो हम इसे मज़ीद जगहों पर भी इस्तेमाल करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।